कुछ अलग और यूनिक था। तो आप बने रहिए वीडियो में, और काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है ना। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही आज हम आपसे पहली बार कह रहे हैं। एंड इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग कुछ गणित के बेसिक चीज़ें, माने सबसे निचले स्तर की जो चीज़ें होती हैं तो उसको पढ़ेंगे। तो हम स्थानीय मान और विस्तारित रूप के बारे में पढ़ेंगे, माने संख्या को कैसे विस्तार से लिखा जाता है और किस तरीके से स्थानीय मान यानी कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप जब जान जाएंगे तो स्थानीय मान जान जाएंगे। तो जैसे क्या पढ़ना है हमको, विस्तारित रूप, है ना। विस्तारित रूप क्या पढ़ना है बच्चों, गणित में विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे इकाई दहाई सैकड़ा करने आता होगा, 1 मिनट हम लिख लेते हैं आपको, है ना। इकाई में कितना अंक होता है, 1। दहाई में कितना हो जाएगा, डबल, तो 11 हो जाएगा। सैकड़ा क्या बच्चों, सैकड़ा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितनी से 3 संख्याएं जब मिलेंगी तब क्या हो जाता है, सैकड़ा। फिर हजार, क्या हो जाएगा, हजार में 4 संख्याएं हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 1000। इस तरीके से एक संख्या बढ़ती चली जाएगी, 1000, फिर 10,000, क्या हो जाएगा, 10,000, है ना। 10,000 में संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इस तरीके से 1000, 10,000, फिर लाख, क्या हो जाएगा बच्चों, लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे लगा देते हैं, है ना, ऐसे, ठीक। तो ये हो गया हमारा इकाई दहाई। क्या हो गया, इकाई दहाई। अब विस्तारित रूप और स्थानीय मान। तो सबसे पहले हमको विस्तारित रूप पढ़ना है। तो विस्तारित रूप में क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हो, है ना। क्या दिया हो, कोई संख्या दिया हो। तो कोई संख्या मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए आप कि 436 दिया है। क्या दिया है, 436 का क्या करना है, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप करना है। क्या करना है बच्चों, 436 का हमको क्या करना है, विस्तारित रूप करना है ना। क्या करना है, 436 का विस्तारित रूप। तो 436 का जब विस्तारित रूप निकालेंगे तो हम पहले 3 संख्या से लेकर चल रहे हैं, तो आपको दहाई तो अपने आप बनने लगेगा, है ना। इकाई का तो कुछ अंक ही नहीं होता। इस तरीके से अगर विस्तारित रूप है ना, क्या है, हम 3 चीजें पढ़ेंगे, स्थानीय मान, विस्तारित रूप और सरलीकरण भी इसमें कवर करेंगे। फिर आगे जो होगा तो देखा जाएगा। तो 436 है, क्या है, 436। तो हम संख्या किस तरफ से गिनते हैं, तो संख्या जो यहां दी होती है ना, किधर, पीछे साइड से इधर जाएंगे, है ना। तो हमको पहले ऐसे जाना है। कैसे जाना है, माने इधर से इधर जाएंगे। तो 436 का विस्तारित रूप निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या पहले नंबर पे दी, हम इकाई दहाई किधर से करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे। इकाई दहाई संख्या को गिनेंगे किधर, पीछे से, लेकिन हमको हल किधर से करना है, तो आगे से करना है। तो 4 किस स्थान पर है हमारा, तो इकाई दहाई हम आपको एक वीडियो में बता दिए, है ना। इकाई दहाई हमारा, इकाई पर क्या है, 6 है, दहाई पर क्या है, 3 है, और सैकड़ा पे क्या है, 4 है। तो इकाई दहाई और सैकड़ा, तो 4 किसके स्थान पर है बच्चों, सैकड़ा। किसके स्थान पर है बच्चों, तो 4 है सैकड़ा के स्थान पर। किसके स्थान पर है, सॉरी, सैकड़ा के स्थान पर है। फिर कर देंगे हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो 4 सैकड़े के स्थान पर है। फिर क्या दिया है, 436, है ना। तो 4 का तो हम कर लिए। अब क्या बचा हमारा, 3। क्या बचा बच्चों, 3। तो 3 किस संख्या पे, तो इकाई दहाई किस संख्या पे, दहाई। तो 3 क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, 3 दहाई। समझ में आ रहा है सबको, 3 दहाई किस स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान। फिर हम पढ़ेंगे इकाई पर क्या है, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर है।
6 इकाई के स्थान पर, है ना। तो अब ये तो हम लिख दिए, अभी शब्दों में लिखे, इसको किस में लिख दिए, शब्दों में, है ना। शब्दों में तो लिख दिए, अब इसको अंकों में लिखना है हमको। विस्तारित रूप का मतलब यही होता है कि हम इस संख्या का विस्तार कर दिए। तो 4 सैकड़ा के पर स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है और 6 इकाई के स्थान पर। तो 400 सैकड़ा मतलब क्या हो जाएगा, 3 संख्या जब होगी तब सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 400 हो गया। प्लस कर दे, दहाई का मतलब 2 संख्या है, दहाई में कितनी संख्या होती है, 2, तो 3 और 1 0, है ना। फिर 6 इकाई में कितनी संख्या होती है, 1, तो हम क्या कर देंगे 1। तो इस तरह से हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब चलें आगे पढ़ेंगे स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान। यही हल कर दो बस हो गया, इतना ही हमारा होता है विस्तारित रूप में। चलिए एक और देख लेते हैं, 1000 के, है ना। दूसरा क्या है, लिख देते हैं जैसे 2536 का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप कर लेते हैं, है ना। 2336 का विस्तारित रूप करना है ना। ध्यान से देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी सवाल विस्तारित रूप में। 2 संख्याएं लेके चलेंगे। तो विस्तारित रूप में है क्या है, अब जैसे इधर कवर कर लिए ना, तो हम संख्या गिन लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। तो 2 किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर। तो 2 को 1000 को हम शब्दों में लिखेंगे। तो 2, यहां देखिए सैकड़ा तक कवर किए थे हम, यहां 1000 तक है। तो 2000 प्लस, अब 2 के बाद कौन सी संख्या दी है, 5। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। 5 सैकड़ा, 5 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, ठीक। फिर इकाई दहाई, तो 3 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझा दिए हैं, 3 दहाई के स्थान पर। फिर क्या है, 6 माने 6, तो 6 किस स्थान पर है, तो 6 इकाई के स्थान पर है। यहां भी 6 इकाई के स्थान पर था, है ना। तो 6 इकाई के स्थान पर है, किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, है ना। तो अब चलिए इसको तो आप शब्दों में तो हल कर दिए, अब हमको इसको अंकों में भी लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे, 2000 प्लस 500। 2000 का है, माने कि 1000 में कितनी संख्याएं लिख रहे हैं हम, 4 संख्या। तो 2 लिख दिए, 2 था। 1000 जब कैसे बढ़ाएंगे, अब हमको विस्तारित रूप में संख्याओं का विस्तार से लिखना है, संख्याओं को जो संख्या दी है इसका विस्तार से लिखना है। तो हम लिख दिए, 2 और 3 जीरो बढ़ा दिए, तो हो गया 2000, है ना। इस तरीके से 5 है, तो 5 लिख दिए। सैकड़ा में कितनी संख्या होती है, 3, तो हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे, है ना। तो हो जाएगा 500 प्लस 3 दहाई, तो 3 दहाई के स्थान पर है, दहाई में कितनी संख्या होती है, ध्यान से देखिए 2, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 30। अब 6 इकाई के स्थान पर है, अतः 6 का विस्तारित रूप 6 होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा यह विस्तारित रूप कंप्लीट हो गया। तो विस्तारित रूप आप सबको समझ में आ गया, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्थानीय मान, है ना। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं जल्दी से, है ना। हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा स्थानीय मान। विस्तारित रूप का अध्ययन कर चुके हैं हम सब, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अभी अब पढ़ेंगे हम स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में हम 2 सवाल लिए हैं। तो स्थानीय मान में कितने सवाल लिए हैं हम, 2 सवाल। 2 सवाल में पहला है हमारा 326 में 3 का स्थानीय मान। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, 326 में 3 का स्थानीय मान, पहला सवाल। दूसरा सवाल है 2434 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान। तो पहले में सिर्फ 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, और दूसरे में सभी संख्याओं का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो उस तरीके से तो सेम जैसे विस्तारित रूप में हुआ था, है ना, इस तरीके से इसमें भी होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, है ना, इतना ही पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला सवाल हमारा है 326, क्या है 326 में किसका, 3 का स्थानीय मान। तो चलो सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या है हमारा 326,
3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान तो 326 में 3 का स्थानीय मान क्या है ना। तो 3 किस स्थान पर इकाई दहाई करते यदि आता होगा आपको तो बन जाएगा। तो इकाई दहाई और सैकड़ा है ना। तो 3 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो हम लिखेंगे 326 में 3 का 326 में 326 में इकाई दहाई सैकड़ा। तो 3 का स्थान कहाँ हो रहा है, सैकड़ा के स्थान पर हो रहा है। तो 326 में 3 क्या है, सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है ना। तो अतः तो क्या हो जाएगा, अतः, है ना। अतः 3 का स्थानीय मान, किसका, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 100 कर देंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि 3 सैकड़ा के स्थान पर है। तो सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। तो 3 गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 3 गुना 100 कर देंगे तो 100 में 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर कितना, 300। कितना हो जाएगा, 300। समझ में आ रहा है, माने इकाई दहाई यदि आता होगा आपसे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो 326 में 3 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आया, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 326 में 3 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। तो 3 का स्थानीय मान 300 होगा, है ना। 3 गुणे 100 बराबर 300। बहुत सिंपल है ना। अब हम दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल है हमारा 2434 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान। तो अब इसमें हमको क्या करना है, क्योंकि 4 तो हमारा 2 बार दिया है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 2434। तो हमें एक एक संख्याओं का निकालना है। हम इस सवाल में सिर्फ एक संख्या का निकाले हैं, स्थानीय मान निकाले हैं, कितने का, एक संख्या का। तो एक संख्या का स्थानीय मान कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, है ना। तो दूसरी संख्याओं का करेंगे। तो चलिए दूसरी सवाल को हम समझते हैं किस तरीके से करेंगे, है ना। दूसरी सवाल में कह रहा है सभी संख्याओं का, किसका, सभी संख्याओं का। तो सभी संख्याएं हैं। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी सवाल में क्या है, दूसरी सवाल में हमारी यह है कि 2424 में इसमें सबसे बड़ा है क्या, सभी। इसमें सिर्फ 3 था, है ना। तो अब सभी संख्याएं हैं। तो सभी संख्याओं में कर लेंगे हम पहले इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, है ना। इसको रफ करना है आपको, ऐसे लिखना नहीं है, हम आपको समझने के लिए बता रहे। तो 2434 में क्या लिखेंगे, में 2 क्या लिखेंगे, 2 हजार के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, हजार के स्थान पर है ना। अतः 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा 1000। कितना हो जाएगा, 1000। 1000 इसलिए होगा क्योंकि 2 किस स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। किस स्थान पर है दोस्तों, हजार के स्थान पर है। तो हम 1000 मान लेते हैं। तो 2 में 1000 का गुना करेंगे, 1000 में 2 का करेंगे तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। तो 2000 हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है ना, आप गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, है ना। अब यहाँ देखना क्या है, अब अगला है हमारा कि 4 और ये 4। तो हम इसको कौन सा 4 बोलेंगे, तो लिखेंगे हम 2434 में, सॉरी गाइस, 34 में। अब हमारा ये पहला 4 हो जाएगा, माने पहला 4, ये दूसरा 4। तो इसमें लिखे 34 में पहला 4 सैकड़ा के स्थान पर है। अब समझ में आ गया, पहला दूसरा इन सब चीज़ों का महत्व होता है। तो पहला 4 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है बच्चों। किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। स्थान पर है ना। अतः ये सब लिखना पड़ेगा आपको,
अतः 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 100। 4 गुना 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। समझ में आया। पहला 4 सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़ा मतलब 3 संख्या है जिसमें हम वो सैकड़ा के स्थान पर होता है। तो 4 हमारा सैकड़े के स्थान, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए हो जाएगा हमारा पहला 4, है ना। अगर इस 4 का निकालना होता तो हम लिखते दूसरा 4 लिखेंगे, है ना। अब लिखेंगे 3। अभी आपको विस्तारित रूप में बिल्कुल समझा दिया है ना। अब लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 का, सॉरी, आपको लिखना है कि 2434 में 3 दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है ना। अतः 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुना 10, क्योंकि 3 दहाई के स्थान पर इसलिए 10 लिखागा अपन लोग, तो 3 दाहम 30 हो जाएगा, है ना। तो अब इकाई का आपको रफ कार्य करके कमेंट में लिखना है ना। इस 4 को आप क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे आपको, इसको हमको कमेंट में बताना है कि ये जो 4 हो रहा है उसको किस तरह से आप हल करेंगे। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे 70 24 40 96 93 पर मैसेज करेंगे। मैसेज क्या करेंगे, इस स्थानीय मान का। चलिए एक सवाल भी देते हैं हम आपको होमवर्क में सवाल यह है, 5636 में, ये HW है आपका, ठीक है, होमवर्क है। 5636 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान, और दूसरा है 260 का स्थानीय मान, है ना। तो आपको 3 सवाल टोटल हो गया कि 2434 में इस इकाई वाले 4 को आपको हल करके बताना है, और 5636 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान करना है, और 260 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 24 40 96 93 पर फोटो खींचकर भेजना है कि हम किस तरीके से सॉल्व किए हैं। तो चलिए हम अब आगे पढ़ेंगे आपको कि दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना बताएंगे। इतना तो हो गया, हमारा समझ में आ गया होगा सबको, आई होप। तो अब हम आपको बताएंगे दशमलव का जोड़ और दशमलव का गुणा। तो दोस्तों अभी विस्तारित रूप और स्थानीय मान बता दिए हैं, हम आपको स्थानीय मान का होमवर्क भी दे दिए हैं, है ना। अब पढ़ेंगे बच्चों क्या, दशमलव का जोड़। क्या पढ़ेंगे, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना और दशमलव का गुणा, है ना। तो बड़ी सरलता के साथ आप देखिएगा, ऐसा बताएंगे कि आपको कभी मतलब समझने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में चढ़ जाएगा, बिल्कुल आप याद कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे जोड़। क्या बताएंगे, हमें करना है दशमलव का जोड़। क्या करना है बच्चों, दशमलव का जोड़ करना है ना। तो दशमलव का जोड़ के लिए हम यहां करते हैं हल। ये हमारी सवाल है, पहली सवाल है हमारा 36। दशमलव पहले पढ़ेंगे कैसे, जैसे यहां लिखा है 36.24, है ना। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 36.24, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे पढ़ेंगे 36.24, है ना। तो यहां लिखेंगे हल, हिंदी मीडियम वाले हल लिखेंगे, यहां लिखेंगे जोड़ दशमलव का, फिर लिखेंगे 36। क्या लिखेंगे, 36.2 और 4। क्या लिखेंगे, 36.2 और 4। फिर दशमलव के बाद ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 24 पढ़ेंगे, 36.24 पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे 36.24, ऐसा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना।
तो अब प्लस करेंगे। अब है हमारी, ध्यान से देखिएगा, 35.5 मतलब 35.5। तो हम लिखेंगे थे 35 दशमलव, दशमलव हमेशा दशमलव की सीधाई में ही लिखना है, ठीक है। तो 35.5 ये हो गया। फिर है हमारा 8.4, तो 8.4। तो हम लिखेंगे 8.4। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे 8.4, पहले लाइन खींचिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 0 कर सकते हो, तो अब आपको जोड़ने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना, आसान तरीके से। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 उतार देंगे। अब हम लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 2 11, 11 आ गया। 11 का 1 हासिल कितना है, हाथ आई 1 आ गया, हासिल कितना आ जाए 1 आ गया। अब 8 5 और 6 है, तो आप जोड़िए और बताइए कि कितना होगा, जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5, कमेंट कर दिए। चलिए 8 6 14 या 6 5 11, 11 8 19, 19 1 20, है ना। यहाँ अब दशमलव लगा, पहले देखिए दशमलव, अब दशमलव के नीचे हम उतार देंगे, दशमलव कर देंगे, है ना। फिर पढ़ेंगे 6 5 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 की शून्य माने 0, हाथ कितना आ गया हमारा 2, है ना। 3 3 6, 6 2 8, कितना बच्चों 8। तो ये हमारा हो गया दशमलव का जोड़। इस तरीके से पढ़ेंगे, माने दशमलव हमेशा दशमलव की सीधाई में ही लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि इधर का उधर, उधर का इधर कर देंगे तो हमसे गलत हो जाएगी सवाल। फिर है हमारा घटाना। क्या है घटाना, दशमलव का क्या है बच्चों, घटाना। तो हल 86.43 माइनस 24.22, है ना, माने 86.43 माइनस 24.22, है ना। तो अब इसको बहुत सरल से हम हल कर सकते हैं। तो हल किस तरीके से आप सरल से करेंगे, तो 3 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब 4 में 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब दशमलव ऊपर भी दिया है, दशमलव नीचे भी दिया है, तो हम दशमलव को उतार देंगे, नीचे उतार देंगे। अब चलिए जल्दी से चलते हैं, जल्दी जल्दी हल करते हैं। 6 दिया है और 4 दिया है, तो 6 में 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 8 है और 2 है, तो 8 और 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा घटाना हो गया। अब हमको गुना करना है। क्या करना है, गुना। गुना है हमारा 384.6 और 4 गुना 2.5 है ना। तो अब देखिएगा, ये जोड़ और दशमलव का घटाना, इसको हम अलग तरीके से लगाएं और हम गुना को अलग विधि से करेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार। 5 चौका कितना हो जाएगा, पहाड़ा बताओ आप जल्दी से। 5 चौक 20, 20 की शून्य हासिल आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 6 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। 5 का 30 और हासिल कितना आया था 2, तो 30 2 32 की 2 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। फिर हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा कितनी बार, 4 बार। तो 5 चौक 20 और 20 3 23, 23 की कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, हाथ कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर 5 का पहाड़ा 8 बार, 8 पंचे 40 और 40 2 42 की 2 हासिल आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 3 बार, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको, कहाँ से क्या करना था। अब हमको पढ़ना है 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। 2 चौक या 4 दूनी 1 हटा देंगे, ये संख्या 1 को हम हटा देंगे, है ना। देखो जब पीछे से करेंगे ना
अब जब दो संख्याएं रहेंगे तो एक संख्या को हम यहाँ छोड़ देंगे, या ये कुछ भी नहीं करेंगे, या तो हम क्रॉस कर देंगे, है ना। तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 चौका 8 होता है। हाँ, अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 छक्का 12, 12 की 2 हाथ क्या आई 1, है ना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 चौको 8, 2 छक्का 12 की 2 हाथ आई 1 आया था ना। हाँ, अब 2 चौको 8, अब 8 1 9 हो जाएगा, है ना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल कितना आ जाएगा 1, 2 तिहाई 6, 6 1 7। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें दशमलव लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझना है। तो 0 से 0 उतार देंगे, 8 में 2 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 8 2 10 की 0 हासिल 1 आ जाएगा, 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा, 1 हासिल था, है ना। अब 9 और 9 2 11 की 1 हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब है 9 6 और 1 हासिल, तो 9 1 10, 10 6 16 की 6 हासिल हो जाएगा 1। फिर है 7 और 1 और 1, 7 1 8, 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ये हमारा गुणा हो गया। अब इसमें हमको दशमलव कहाँ यूज करना है, तो हमारा दशमलव दिया था कि 2.5 और 384.64, है ना। तो हमको यहाँ से गिनना है 5 से, तो 5 से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद है, तो 1 2 3 यहाँ लगा देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 961.6000, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो आज आपको बहुत सरल तरीके से समझा दिया हूँ, तो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, यूट्यूब से कुछ भी नहीं जाएगा आपको, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।